सो यार आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइज आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, आई मीन स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए क्योंकि एग्जाम में आने वाला है फॉर श्योर, ठीक है। तो अब देखो, पहली बात होता है क्या, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो क्या रहा है। हम तो बात करें स्पीच, स्पीच में जो बोला हुआ चीज़ है, तो ये डायरेक्ट कब बोला गया है और इनडायरेक्ट कब बोला गया है, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ बोला है, देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, राइट। A sentence is said to be in direct speech when the words of the speaker are reproduced exactly as they had been spoken, ठीक है। मतलब जैसे मैं कुछ बोलता हूँ, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर तुम्हारा यहाँ पे स्पीकर हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ और जैसा मैं बोला, अगर तुम एग्जैक्टली वैसा बोल रहे हो ना कि हाँ ये बोला था, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, द वुड कटर सेड इट इज द बिग बैड वुल्फ, ठीक है ना। तो ये किसका बोला हुआ बात है, वुड कटर का। तो एग्जैक्टली उसको बोला गया जिसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में रखे हैं, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब नेक्स्ट बात बोल रहे हैं क्या, व्हेन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड इन वंस ओन वर्ड। अगर लाइक कोई कुछ दूसरा कुछ बोला, लाइक मेरा फ्रेंड कुछ बोला और मैं उसका जो वर्ड्स था मैं अपने वर्ड्स में बोल रहा हूँ, मैं अपने तरह से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि वो ये बोला, तो मैं वो बोलता हूँ, वो सेंटेंस को क्या बोलूंगा, वो मेरा इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच होगा। सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, अगर मैं इसी का एग्जाम्पल लूँ, इसी का मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट में देखूँ तो क्या होगा, द वुड कटर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ बिग बैड वल्फ, ठीक है ना। तो ये एक्सक्लेम किया, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड वुड कटर का ये था, ये बोला गया चीज है, ठीक है, कोई दूसरा एक बोल रहे हैं। समझ में आया ना। तो अब यहाँ बोला है कि रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, ये रूल्स से पहले ना मैं एक तुम लोग के लिए बेस्ट पीडीएफ बनाया हूँ, तो उस पर बात कर लेते हैं, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो हम पूरा यहाँ से अच्छे से पूरा समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ बोल रहे हैं कि अ सेंटेंस इज सेड टू बी इन डायरेक्ट स्पीच व्हेन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिप्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली एज दे हैड बीन स्पोकन। मतलब जो बोला था, जैसे श्वेता सेड आई एम बिजी, तो ये श्वेता है, ये जो आई एम बिजी है ना, ये कौन बोला था, ये जो आई एम बिजी था, ये जो बोला गया ना आई एम बिजी, ये तो एग्जैक्टली स्पोकन बाई कौन है, श्वेता। समझ में आया? उसका एग्जैक्ट वर्ड्स है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अगर ऐसा हो तो तुम्हारा क्या होता है, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और तुम्हें पहचानना है कि डायरेक्ट स्पीच कैसा होता है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट स्पीच हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा। अगर तुम्हें ऐसा सिंबल दिख गया ना, अगर तुम्हें ऐसा दिख गया, तुम सोचना कि वो डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर, डायरेक्ट स्पीच पहचान लोगे, बहुत बढ़िया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है तुम्हारा देखो, व्हेन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड इन वंस ओन वर्ड, जो कि हम पढ़े पीछे, द सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं कि वो रिपोर्टेड स्पीच है। जैसे ये इसका, ये डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा या इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। देखो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ये होगा कि श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी। श्वेता बोली थी कि वो बिजी है, ठीक है, हाँ या ना। तो ये एग्जैक्ट वर्ड ऑफ श्वेता है, ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, यहाँ पर कोई बोला है दूसरा कि हाँ श्वेता बिजी है, राइट, हाँ या ना। तो अब देखो, ये चेंज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसको मैं तुम लोग का भी बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो में लास्ट तक बने रहे, लास्ट तक देखें, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर बोला है क्या, डायरेक्ट स्पीच में देखना है। यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच लिया हूँ, उसका फिर इनडायरेक्ट किया हूँ कैसे। ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो ये एक कौन बोला, ये जो है ना, एक लड़का बोला कि मुझे बोला आई एम रेडी, ठीक है ना। ये किसका वर्ड है, ये लड़के का वर्ड है, ठीक है। तो अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। तो ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हुआ ना, वो कैसे हुआ, हम अभी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चलो देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है तुम्हारा, जनरल रूल्स। अब हम समझेंगे कि भैया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कर रहे थे, रूल क्या था। तो रूल में याद रख लो, जनरल रूल्स में तीन चीज आता है। जनरल रूल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। तीन पार्ट क्या है भैया, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। तो हम अभी डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ पर्सन। अब देखो चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है, कैसे हम पर्सन को चेंज कैसे करते हैं। तो ये सन का एक रूल है, किसका है, SON, सन का एक रूल है। सन मतलब क्या होता है, एस फॉर क्या होता है, देख लो यहाँ पे एस फॉर क्या है मेरा, सिंगल सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सही बात है ना। अब तुम लोग एक चीज बोलोगे, भैया यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या बोल दिया, ये जो मैं चीज बोला यहाँ पे,
रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या है? यहाँ पर ओ फॉर क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, सही बात है ना। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो जैसे यहाँ पर तुम्हें ब्लू पेन से लिखा हुआ देख लेना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा से पहले होता है ना, ये वर्ड तुम्हारा क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? और अंदर में जो लिखा रहता है वो क्या रहता है? तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच रहता है। सही में आया ना? तो डायरेक्ट स्पीच में तुम्हें क्या मिलता है? रिपोर्टिंग वर्ब मिलता है और रिपोर्टेड स्पीच मिलता है। और उसको हम, ये पूरा डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया गया, राइट? हाँ या ना? तो हम सन का रूल पढ़ रहे थे। सन के हिसाब से क्या है? एस का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एस का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? इसका बात कर रहे हैं हम लोग सन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? वैसे अगर मैं ओ बोलूं, ओ मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर तुम रिपोर्टिंग वर्ब ले रहे हो ना, उसका ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक दिया हुआ है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब ये है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है ना, कॉमा से पहले। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ये। हाँ कि ना? ओ फॉर ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और एन क्या होता है? एन मतलब होता है कि नो चेंज, कोई भी चेंज का दरकार नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये क्या बोल रहा हूँ मैं सब समझाऊंगा यहाँ पे, डोंट वरी। पूरा अच्छे से देखो, एक बार खत्म करो वीडियो को, पूरा समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ पर जो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हूँ ना, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसका मतलब होता है, ध्यान समझना, इसका मतलब फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब होता है सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन। ठीक है? आया ना? चीज क्लियर है? तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, अगर तुम्हारा, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब में, या तुम बोलो कि अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में, तुम पहले चेक करोगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होता है मैं और को बता देता हूँ। देखो तुम अगर डायरेक्ट स्पीच लिखते हो ना, अगर तुम डायरेक्ट स्पीच लिखते हो ना, तो डायरेक्ट स्पीच जब तुम लिखते हो तो यहाँ पर ना एक कॉमा आता है, यहाँ पे एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये कॉमा होता है, और ये इसके अंदर में क्या होता है? तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच में, अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में अगर तुम्हारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, तो उसका चेंज कहाँ से होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है ना? हाँ के ना? उसका अकॉर्डिंग कहाँ, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वहां पे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या चेंज होगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना? तुम बस याद रखो, अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में है, हाँ के ना? फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? आई एन वी, देख रहा है लिखा हूं मैं, आई एन वी होता है, याद देख लो। समझ में आया ना? वैसे अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड फॉर्म में है, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है ना? अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो वहां पर नो चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ? और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन कि कैसे मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्या बताया यहाँ पर, क्या समझे तुम लोग? अब आते हैं नेक्स्ट, जब मैं एग्जांपल लूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। देखो, अब मैं बोला था ना एक एग्जांपल लिया मैं, ये डायरेक्ट, देखो ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, हाँ या ना? अब ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, ध्यान से समझना, ठीक है? हाँ या ना? अब मुझे एक चीज बताओ कि मैं क्या बोला था यहाँ पे, क्या दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, एक बार पढ़ लो, ठीक है? बोला ही सेड टू मी आई एम रेडी। क्लियर है ना? तो मैं यहाँ पर देखा भैया, मैं रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ये अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है? किस में है? फर्स्ट पर्सन में। अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहा, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? देख लो, फर्स्ट पर्सन रहा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हम देखते हैं, अब ध्यान समझना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही है। इसीलिए यहाँ पे देखो क्या हो गया, आई की जगह हम क्या डाल दिए? ही डाल दिया, राइट? आई की जगह क्या डाल दिए? ही। तो मेरा इनडायरेक्ट में क्या लिखा? ही सेड। देखो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? तुम्हारा टोल्ड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो सेड टू है ना, किस में चेंज हो गया? टोल्ड में चेंज हो गया। तो ही टोल्ड मी दैट, हम एक जो कॉमा हटाएंगे ना, जब हम कॉमा हटाएंगे तो हम दैट से एक जोड़ेंगे, समझ में आना सेंटेंस को? ही टोल्ड मी दैट। अब आई की जगह रिप्लेस क्या हुआ? ही। आई की जगह रिप्लेस क्या हुआ? सब्जेक्ट में ही था लड़का, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, आई ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में चेंज हो गया। ही वॉज रेडी। क्लियर कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आया ना? पर्सन, हम पर्सन का बात कर रहे हैं, देखो पास्ट में चेंज हो गया ना। यहाँ पर जो था आई एम रेडी, यहाँ पर देख लो ही वॉज रेडी, पास्ट में आ गया। तो ये बात भी करेंगे। अभी हम पर्सन में देख रहे हैं कि कैसे हम पर्सन को चेंज कर रहे हैं, राइट? तो मेरा आई जो था, वापस बता रहा हूँ, आई जो था मेरा फर्स्ट पर्सन था रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में। तो मैं क्या किया? सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट मेरा ही है, तो आई की जगह में ही डाला, सी नहीं डाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? नेक्स्ट एग्जांपल में बात करते हैं, जैसे ही सेड टू मी यू आर लेट। यू क्या है मेरा? सेकंड पर्सन है, हाँ या ना? मैं देखा रिपोर्टेड स्पीच में यू क्या है मेरा? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन रहा, अगर तुम्हारा सेकंड पर्सन रहा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हाँ या ना? अब तुम देखो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे?
ही सेड टू मी, यहाँ पर जो है ना मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यू आर लेट, तो यू किस में चेंज होगा, आई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेड टू किस में चेंज हो गया, ही इनडायरेक्ट में सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड। क्लियर है, ही टोल्ड मी दैट से जोड़ेंगे कॉमा हटाएंगे तो अब यू के जगह क्या रिप्लेस होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिप्लेस होगा, तो आई आ गया क्योंकि मी था, समझ में ना। तो मी मतलब आई, है ना, आई वॉज लेट। क्लियर है कि नहीं, पास्ट में चेंज हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, समझ में आया ना। अब वैसे देख लो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड में देख लो क्या था, अगर तुम्हारा थर्ड पर्सन रहा तो नो चेंज, एन फॉर नो चेंज। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, क्लियर है, हाँ या ना। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो भाई ये क्या है तुम्हारा, थर्ड पर्सन नहीं है, सी, हाँ के ना। तो यू सेड शी रोट अ लेटर, तो यहाँ पे हम नो चेंज करेंगे। देखो अगर तुम इंडायरेक्ट में लिखते हो तो ही, यू सेड दैट, हम सेड डाले क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं था, यू सेड दैट, कॉमा हटा के, मैं कॉमा हटा के दैट जोड़ा, और यहाँ पर सी था तो यहाँ भी सी है, देख लो नो चेंज। शी हैड, यहाँ पास्ट में चेंज हो गया, शी हैड रिटन अ लेटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ इनडायरेक्ट में। तो तुम्हें पर्सन चेंज करना आ गया कि नहीं आ गया, अब तुम लोग ये खुद से बना लो, होमवर्क है तुम्हारे लिए ये चीज, ठीक है ना। तो तुम्हें ये खुद से करना है, राइट, कर लोगे, आराम से कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो क्या होगा, ये सुनो। अगर मैं आंसर बताऊं तो ये हो जाएगा क्या, यू सेट टू किस में चेंज होगा, सीधे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ सेट टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, यू टोल्ड मी, कॉमा हटा के दैट, शी है तो नो चेंज, सी रहेगा, पास्ट में चेंज कर दो, शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो यहाँ पर ना पास्ट में क्यों चेंज करें, बोले यार पास्ट में अंदर वाला क्यों चेंज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में दिया हुआ है सेड, हम बात करेंगे इसमें भी बात करेंगे, अगर सेड दिया है ना, ये पास्ट फॉर्म द वर्ब है, ठीक है, पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट टेंस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पास्ट टेंस में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में भी तुम्हारा इनडायरेक्ट में पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो रिपोर्टेड स्पीच था इनडायरेक्ट में पास्ट में चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, पूरा अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, ठीक है ना। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम दूसरा, चेंज ऑफ टेंस। अब हम बात करेंगे, तो हम चेंज ऑफ पर्सन का बात कर लिया, हम तीन रूल जो पढ़े थे ना, हम बोले थे ना कि भैया तीन रूल है आपका, यहाँ पे देखो फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल। हम पहला वाला रूल का बात कर ली कि कैसे चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, सन का अकॉर्डिंग चेंज होगा, तुम लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है, ध्यान समझना। वो जो अंदर बोला ना कि पास्ट टेंस हो जा रहा है, फ्यूचर टेंस हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, जो भी देखो। अब रूल वन क्या बोलता है, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर समझो। यहाँ बोल रहा है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब तुम समझ में आया ना, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, और जो इनडायरेक्ट तुम्हारा जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना, डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा से पहले जो होता है सेंटेंस को हम बोलते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। और अंदर क्या होता है तुम्हारा, रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ होता है तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ होता है रिपोर्टेड स्पीच। पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो यही बोल रहा है, अगर इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ आर प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर तुम्हारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया है ना, ये इधर प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया हुआ है ना, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच विल बी द सेम। मतलब तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो हम चेंज करते हैं ना इनडायरेक्ट स्पीच में, अब तो तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज करते हो तुम, ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ था, तुम उसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में करोगे ना, इनडायरेक्ट स्पीच में करोगे तो तुम्हारा अगर ये क्या दिया हुआ है, अगर वो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब, अगर तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो तुम्हारा जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच, तुम्हारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी सेम। मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ना, यहाँ पर जो टेंस यूज किया गया है ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो जो टेंस यूज किया वही सेम टेंस हम यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूँ, एग्जांपल बहुत अच्छे से तुम लोग समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल नीचे ही दिया हूँ, पर अच्छे से दिया हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है। इसको एक बार समझ लो, सुन लो, खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में क्या बोला, मोहन सेज, अब देखो सेज बोल दिया, देखो मैं बोला तो सेड था वो पास्ट था, पास्ट। अब ये जो सेज हो गया ये तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है कि नहीं। मोहन सेज आई शैल गो देयर, ये टेंस क्या है तुम्हारा, ये कौन सा टेंस है बताओ, प्रेजेंट टेंस आया ना। यहाँ पर जो तुम्हारा, मतलब ये जो तुम्हारा फ्यूचर टेंस है ना, आई शैल गो देयर, मतलब यहाँ पर जो टेंस रहेगा ना, यहाँ पर जो टेंस रहेगा तुम्हारा इनडायरेक्ट में भी यहाँ पे वही सेम टेंस रहेगा। तो देख लो वो मेंटेन्ड है। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेजेंट था इसीलिए ये ऐसा हुआ। यहाँ का जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, रिपोर्ट इनडायरेक्ट में भी यहाँ पे वही यूज होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। तो देखो मोहन सेज दैट, कॉमा हटा दैट लगा। अब आई मतलब क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मतलब फर्स्ट पर्सन आई क्या है तुम्हारा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होगा, मोहन लड़का है इसलिए आई की जगह ही।
और ये देखो तुम्हारा ये फ्यूचर टेंस था, ये भी फ्यूचर टेंस है, ही विल गो देयर, राइट, आया ना, देखो लिखा भी हो रेड पेन से, फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। वैसे अब यहाँ पर और एक एग्जांपल समझना, सी विल से टू मी, यहाँ पर जो से है वो तुम्हारा क्या प्रेजेंट में दिया हुआ है, आया ना अच्छा, यहाँ पर जो विल लगा दिया है ये फ्यूचर बता दिया, ये फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है, सी विल से टू मी। अगर फ्यूचर भी रहा तो हम बात सेम ही करते हैं, यहाँ पर जो टेंस यूज होगा इनडायरेक्ट में भी वही सेम टेंस यूज होगा, देखो यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है, यहाँ भी प्रेजेंट हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। सी विल से टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या है देखो, शी विल टेल मी दैट, कॉमा हटा दैट लगा, आई मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी था तो सी रखा, सी इज रेडी टू हेल्प मी, जो सेम टेंस है प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है यहाँ पे भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं रूल टू, रूल वन समझ में आया होगा। रूल वन क्या बोला है कि भैया अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस यूज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में भी वही टेंस यूज करना पड़ेगा आपको। सही बात है। अब रूल टू बात करते हैं, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में आ गया, देखो अब पास्ट टेंस में आ गया, पास्ट टेंस मतलब सेड, अगर सेड आ गया, एंड द रिपोर्टेड स्पीच आर द फॉलोइंग, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो अलग अलग टेंस में होगा हम उसका बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोला है ना, अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच, देखो तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच का पोजीशन पता चल चुका है, ठीक है, कि रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं। अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल पास्ट टेंस में है तो तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो था ना स्टेटमेंट, वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सिंपल प्रेजेंट में अगर दिया होगा तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा, हाँ या ना, सिंपल प्रेजेंट में दिया होगा तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप तुम लोग को समझ में आया है कि यहाँ पे क्या बताया गया है, राइट। अब यहाँ पे बोला है कि देखो यहाँ पे एग्जांपल है, ही सेड टू मी, सेड आ गया मतलब पास्ट, देखो यहाँ लिखा हुआ पास्ट, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर, ठीक है, ये सिंपल पास्ट में है, आई राइट अ, सिंपल प्रेजेंट में, राइट, ये सिंपल प्रेजेंट में दिया आई राइट अ लेटर, तो इसका इनडायरेक्ट देखो क्या है, सेड टू जो मैं बोला था, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा, ही टोल्ड मी लगाया, अब कॉमा हटा, दैट लगा, अब आई है फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट का कोजिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या ही, तो आई की जगह में ही डाला। अब ये जो सिंपल प्रेजेंट में था यहाँ पे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो गया, आई रोट अ लेटर। पूरा चीज समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। बी, बी का बात करते हैं, अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, अगर तुम्हारा अंदर वाला देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ना, आगे ना, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, तो तुम्हारा क्या बोल रहा है कि देन द रिपोर्टेड स्पीच आर इन पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लो कि ही सेड टू मी, ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क, ये दिया हुआ है तुम्हारा क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, आया ना, तो इसका तुम्हारा देखो कैसे चेंज हुआ, सेड टू चेंज हो गया किसमें, टोल्ड में, पास्ट में दिया था ना, तो टोल्ड स्नेहा, दैट कॉमा हटा दैट लगा, आई था फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज हुआ ही, और यहाँ पे पास्ट में चेंज हुआ किसमें, तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही वॉज डूइंग हिज वर्क। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं सी, अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच जो दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच जो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा ना वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल ही सेड टू मी, देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया ना, दे हैव नेवर हेल्प मी, इसका मैं अगर इनडायरेक्ट बात करूँ तो ही टोल्ड मी दैट, दे देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना किसमें, पास्ट परफेक्ट में, दे हैड नेवर हेल्प हिम, मी किस में चेंज हो गया, हिम में चेंज हुआ, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करना, ठीक है, हाँ या ना बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो डी, रिपोर्टेड स्पीच में अगर तुम्हें डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच में ना अंदर अलग, मतलब ये जो कॉमा के, अगर इसके अंदर में जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच जो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा ना, इनडायरेक्ट स्पीच में जो लिखोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, वो तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। जैसे अजीत सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग योर लवर फॉर ईयर्स, ठीक है ना, आई हैव बीन, यहाँ पे देख लो अजीत सेड टू किस में चेंज हुआ, टोल्ड में चेंज हुआ, टोल्ड हर कॉमा दैट में चेंज हुआ, आई हो गया फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, अजीत, अजीत है मतलब ही लगेगा। यहाँ पर देखो हैव बीन टीचिंग जो था वो हैड बीन टीचिंग हो गया, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। फॉर देखो टीचिंग यहाँ पर योर था, यहाँ पर हर हो गया, हर लवर फॉर
यस, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, ऐसे चेंज होता है समझना। अब हम बात करते हैं रूल 3 का। रिपोर्टिंग वर्ब क्या दिया होगा अगर पास्ट टेंस में दिया होगा, और रिपोर्टेड स्पीच दिया होगा ना, वो फ्यूचर टेंस में दिया होगा। अब तुम्हें अगर याद है तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा से पहले होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा पास्ट टेंस में, ये पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है ना ये फ्यूचर में है, तो देन द चेंज इन डायरेक्ट स्पीच आर द फॉलोइंग। चेंज कैसा होगा, देखो चेंज कैसा होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में साल है तो उसकी जगह तुम यूज करोगे शुड। अगर विल है तो उसकी जगह यूज करोगे वुड। शैल बी है तो उसकी जगह यूज करोगे शुड बी। विल बी है उसकी जगह यूज करोगे वुड बी। शैल हैव है तो उसकी जगह यूज करोगे शुड हैव। विल हैव है तो ऐसे चेंज करोगे वुड हैव। क्लियर है कि नहीं, शैल हैव बीन, शुड हैव बीन, विल हैव बीन, वुड हैव बीन, तो ऐसे चेंज कर रहे हैं हम लोग। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच में दिया है ही सेड टू मी। सेड मतलब पास्ट में है, तो देखो पास्ट में दिया हुआ है, चीज क्लियर है। आई शैल राइट अ लेटर मतलब फ्यूचर में दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो चेंज क्या होगा ध्यान समझना। यहाँ चेंज हो रहा है क्या, ही सेड टू टोल्ड में चेंज हुआ, मी कॉमा दैट में चेंज हुआ, आई फर्स्ट पर्सन तो ही था मतलब ही लगेगा, शैल राइट लिखा है तो वुड में चेंज कर दिया, वुड राइट अ लेटर। देखो शैल था, तुम बोलो शुड में क्यों नहीं चेंज किया, तो तुम वुड में चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं रूल 4 का। अब क्या रूल 4 क्या बोला ध्यान समझना। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस मतलब सेड, सेड दिया होगा, एंड इन द रिपोर्टेड स्पीच द वर्ड्स आफ्टर द सब्जेक्ट हैज। अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा के सब्जेक्ट के बाद अगर तुम्हारा कैन है, मे है, इज है, आर है, एम है, हैज है, हैव है, वॉज, ये सब यूज है ना, ये सब वर्ड्स, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। कैन को हम लिखेंगे कुड, मे को लिखेंगे माइट, इज को लिखेंगे वॉज, आर को लिखेंगे वेर, ऐसे चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, हाँ क्या ना, ये सेड पास्ट में दिया हुआ है, हाँ क्या ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। और यहाँ पर जो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में ना, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या है, कैन यूज कर लिया, तो कैन किस में चेंज हो गया, इनडायरेक्ट में, खुद में चेंज हो गया। तो अशोक टोल्ड रमन दैट, यू हो गया सेकेंड पर्सन, हाँ कि ना, सेकेंड पर्सन रहा तो तुम्हारा किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, रमन, रमन मतलब ही कुड स्पीक इंग्लिश। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। आई के बाद हैड आया, तो देखो भाई आई हो गया तुम्हारा क्या, फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ही है तो ही लग गया आई की जगह में। और यहाँ पे देखो यहाँ हैड टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, हैड टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ कि ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हैड टू यहाँ लिखा है ना, हैड टू, वैसे ही चेंज हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। अब आते हैं रूल 5। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर तुम्हें पास्ट टेंस में दिया होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में दिया होगा, एंड इन द रिपोर्टेड स्पीच द वर्ड्स आफ्टर द सब्जेक्ट हैज, अगर सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा वुड दिखे, शुड दिखे, वुड दिखे, माइट दिखे, है ना, ये कुड है, कुड, तो हम इनडायरेक्ट में भी सेम यूज करते हैं। जैसे देखो दे सेड इट माइट, सब्जेक्ट के बाद क्या है तुम्हारा, माइट आ गया, रेन यस्टरडे, तो देखो यही माइट यूज किया हम यहाँ पे भी, चेंज नहीं हुआ, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम रहा। तो दे सेड दैट इट माइट रेन द प्रीवियस डे, यस्टरडे कैसे चेंज हुआ, प्रीवियस डे। अब इसका भी चेंज हम देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। अब रूल 6 क्या बोलता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या, अगर पास्ट टेंस में रहा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहा, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में रहा ना, तो हम क्या करते हैं, देखो ये ध्यान समझना। अब पास्ट टेंस तो बहुत सारा होता है ना, ध्यान समझना। अगर जो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का बात कर रहा था ना, ये जो रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस में रहा ना, तो इनडायरेक्ट में चेंज कैसा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर देखो अगर तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच, अगर डायरेक्ट स्पीच का जो, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, यहाँ पर अगर सिंपल पास्ट टेंस है ना, तो जो तुम इनडायरेक्ट स्पीच लिखोगे ना, इनडायरेक्ट स्पीच, उसका उसमें कैसे रहेगा, पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये देखो ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड, तो ही सेड आई वेंट, वेंट हो गया पास्ट, सिंपल पास्ट, आई वेंट टू पटना यस्टरडे, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे लिखा है, देखो ही सेड दैट, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ टोल्ड क्यों नहीं चेंज, क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड रहने दिए। ही सेड कॉमा हटा, दैट लगा, आई के जगह में डालूंगा फर्स्ट पर्सन मतलब ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया ही। अब वेंट था तो देखो पास्ट परफेक्ट में हैड गॉन टू पटना। अब यस्टरडे को द डे बिफोर, हम देखेंगे यस्टरडे को कैसे लिखते हैं, टुमारो को कैसे लिखते हैं, हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अभी सीख लो द डे बिफोर लिखा है, ठीक है।
अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच, ये जो रिपोर्टेड स्पीच था ना, ये जो रिपोर्टेड स्पीच था, अगर तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा तो या पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे दिलीप सेड द गर्ल वाज डांसिंग, यहाँ पर दिलीप सेड दैट द गर्ल हैड बीन डांसिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। ऐसे लिखना होता है। अब नेक्स्ट है सी वाला पार्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ये भी होगा, चेंज नहीं होगा। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा ना, ये कंटिन्यूस टेंस लिख देना, ठीक है, कंटिन्यूस होगा। हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। अब देखो, अगर ये भी पास्ट में हुआ ना तो ये भी पास्ट में होगा। रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट में है तो ये भी पास्ट परफेक्ट में होगा। जैसे मिस्टर पांडे सेड टू मी आई हैड फिनिश द वर्क, तो वैसे यहाँ पे लिखोगे मिस्टर पांडे टोल्ड मी दैट। आई की जगह में चेंज करूंगा मिस्टर, मतलब मिस्टर पांडे सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो ही आया आई की जगह में। अब देखो सेम लिखा हूँ, ये जो है बिल्कुल ये भी वही है। तो ये बोला था अगर पास्ट परफेक्ट में रहा, ये भी पास्ट परफेक्ट सेम रहा। क्लियर है कि नहीं लगा? तो क्लियर है ना? अब मैं तुमको जो बोला नहीं था कि मैं येस्टरडे को द डे बिफोर लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ? तो ऐसे लिख रहा हूँ। देखो अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस रहा तो दैट में चेंज होता है इनडायरेक्ट में। अगर दीज रहा तो दोज में चेंज होता है। हियर है तो देयर, नाउ है तो देन। समझ लो ना, ये अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर ये सब वर्ड मिल रहा है तो इनडायरेक्ट में तुम्हें वो कैसे लिखना है, ये सब लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ? क्लियर है कि नहीं क्लियर? वैसे ये भी देखो यहाँ पे खत्म हुआ। तो हम बात करते हैं बुक में वापस चलते हैं और वहां समझते हैं कि चीजें क्या था। ठीक है ना? तो हम तो रूल्स सारा सीख गए हैं ना कि हम कैसे चेंज करते हैं। अब बस तुम एग्जांपल देखते चलो और हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो द टीचर सेड, सेड क्या है तुम्हारा पास्ट है। वी विल गो टू, ये फ्यूचर हो गया, ये फ्यूचर हो गया। तो फ्यूचर हो गया मतलब क्या, विल किस में चेंज होगा? देखो यहाँ पे ये भी तुम्हारा किस में, वुड में चेंज हुआ। तो वी क्या हो गया, वी मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन हुआ मतलब किस में चेंज होगा, टीचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हाँ के ना? हाँ के ना? द टीचर सेड वी विल गो टू द साइंस फेयर, तो द टीचर सेड, दैट टीचर तो तुम्हारा क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट जो है तुम्हारा क्या है, उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे लगेगा। हाँ या ना? क्लियर, प्लूरल फॉर्म। तो द टीचर सेड दैट दे वुड, विल की जगह वुड हो गया, गो टू द साइंस फेयर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? द पास्ट टेंस यूज्ड इन रिपोर्टिंग ऑफ सेड इंडिकेट द वर्ब विद इन डायरेक्ट स्पीच हैज टू चेंज इन पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। पास्ट में चेंज हुआ ना? हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? अभी जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में ऑर्डर रहा तो हम लोग इनडायरेक्ट में ऑर्डर्ड लिखेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट रिक्वेस्ट रहा तो रिक्वेस्टेड या प्लीडेड या इम्प्लोर्ड। एडवाइस रहा तो एडवाइस्ड या अर्ज्ड। एडवाइस, प्रोहिबिशन, एडवाइस्ड, फॉरबिड, ये सब यूज करेंगे। डायरेक्शन रहा तो डायरेक्टेड यूज करेंगे इनडायरेक्ट में। सही बात है। सजेशन को सजेस्टेड लिखेंगे। वार्निंग को वार्नड या कॉशन पास्ट में। देखो एड्रेसिंग समवन डायरेक्टली मतलब कॉल्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एग्जांपल देखो, द क्वीन सेड टू हर एडवाइजर गो फैच अ मैप ऑफ द किंगडम। इसका आंसर कैसे है इनडायरेक्ट में? द क्वीन ऑर्डर्ड, देखो यहाँ पर ना एडवाइजर जो चेंज किया ना, ऑर्डर्ड हर एडवाइजर। यहाँ पे द क्वीन सेड टू था ना, उसको चेंज किया किसमें, ऑर्डर्ड में। द क्वीन ऑर्डर्ड हर एडवाइजर टू गो एंड फेच द मैप ऑफ द किंगडम। ठीक है। यहाँ पे बोला है क्या, सैमसन सेड टू हिज ब्रदर, यू हो गया तुम्हारा क्या, यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो कैसे चेंज हुआ है, सैमसंग सेड टू को चेंज किया है, एडवाइज्ड हिज ब्रदर टू वेक अप अर्ली एंड गो फॉर अ जॉग। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? हाँ या ना? हाँ कि ना? बताओ। ये तो टाइम एंड प्लेस का बता ही दिया कि नाउ देन में चेंज होगा, ये तो हम देख चुके हैं वहां पे पीछे में। ठीक है। अब तुम चाहो तो ये सब क्वेश्चन ना खुद से ट्राई कर सकते हो, वो जो एग्जांपल हम देखे। ठीक है ना? हाँ कि ना? ये सुनो, कर लोगे तो? हाँ कि ना? चलो ठीक है, एक बार तुम लोग ये सब ट्राई करना, क्वेश्चन ये सारा आंसर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम लोग ट्राई करना कि हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है। हम बात करते हैं यूज ऑफ से एंड टेल। ठीक है। हाँ यार, हम यूज ऑफ से एंड टेल का बात करते हैं तो वी यूज से एज द रिपोर्टिंग वर्ब when we focus on the word of the speaker. We use tell when the convey what the speaker has said to somebody. टेल कब यूज करेंगे, जब मतलब जब हम इनडायरेक्ट में यूज करेंगे तो टेल यूज करेंगे, से हम डायरेक्ट में यूज करेंगे। ठीक है। से जो डायरेक्टली स्पीकर का वर्ड हम जो लिख रहे हैं उसमें से यूज करते हैं, टेल जब हम इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया हो? आई होप सो। ठीक है। ये सुनो, तो यहाँ पर देख लो एक एग्जांपल दिया हुआ है, नम्रता सेड टू मी आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर द लॉन्ग एंड टायरिंग। आई है तो आई किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, नर्मदा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो नर्मदा टोल्ड मी दैट, आई हो गया इसके नर्मदा लड़की है इसीलिए आई की जगह में सी।
शी, अब पास्ट में चेंज कर दो, शी वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द लॉन्ग एंड टायरिंग कॉम्यूट, ठीक है। ऐसे करके देखो सारा कर सकते हो तुम लोग आराम से, ठीक है। तो अब असर्टिव में तुम लोग देख लो यहाँ पे चेंज कैसे किया है, सब देखो जो बताया हो ना उसके अकॉर्डिंग तुम सारा क्वेश्चंस कर सकते हो आराम से। इंट्रो असर्टिव वाला तो तुम कर सकते हो सारा, मैं जो बताया वहाँ पे पीडीएफ में। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे चेंज करते हैं। ध्यान समझना, when the report interrogative sentence the reporting verb said changes to asked और inquired। और जो रिपोर्टिंग वर्ब said है ना, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब said है ना वो किस में चेंज हो जाता है, asked या inquired में चेंज होता है। अब देखो क्या यूज करें, we may also use words like wanted to know or wondered। we also use whether, if or the question word who, where, what, when, how, whose used in the sentence to begin the word of the speaker। तो कैसे हम देखो, द गाइड सेड टू संजय हैव यू, स्टार्ट किया ना क्वेश्चन वर्ड हैव यू बिन ऑन अ हिमालयन ट्रैक बिफोर, तो इसको इंडायरेक्ट में कैसे लिखा, ध्यान से समझना। द गाइड आस्क्ड, ठीक है ना, पूछ रहा है ना, हैव यू बोला मतलब पूछ रहा है। आस्क्ड सेड टू को चेंज किया आस्क्ड में, संजय और इंक्वायर्ड ऑफ संजय ऐसे भी लिख सकते हो। वेदर, देखो वेदर से देखो वेदर लिखा है ना, हम लोग वेदर या इफ यूज करेंगे, समझ में आया ना क्वेश्चन वर्ड में वेदर। देखो हैव यू को छोड़ के आता है वेदर ही हैड, यू को चाहिए, देखो यू क्या है, यू है तुम्हारा क्या, यू क्या है तुम्हारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, संजय लड़का है इसलिए यू के जगह में ही, ही हैड बिन ऑन हिमालयन ट्रैक बिफोर, पास्ट में चेंज कर दिया, ठीक है। अब वापस इसको अच्छे से समझो, माई अंकल सेड टू अक्षय हाउ डू यू, क्वेश्चन वर्ड है तो हाउ से स्टार्ट होगा, हाउ डू यू प्लान टू डिलीवर बुक्स टू रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। तो ये इनडायरेक्ट में कैसे लिखा है, माई अंकल वांटेड टू नो, ठीक है। सेड टू को चेंज किया क्या, वांटेड टू नो हाउ, हाउ अक्षय प्लान्ड, देखो प्लान प्लान्ड में चेंज हो गया पास्ट में, टू डिलीवर द बुक इन रिमोट एरिया। तो ऐसे करो तुम ये सब क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है राइट, ये सुनो। इंपेरेटिव में भी देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, कि रजत सेड टू द लाइब्रेरियन प्लीज लेट मी कीप द बुक फॉर अनदर वीक। तो इसका चेंज कैसे किया है, रजत सेड टू द लाइब्रेरियन, प्लीज बोला है मतलब रिक्वेस्ट किया है ना, तो रजत रिक्वेस्टेड द लाइब्रेरियन टू लेट हिम, देखो लेट मी किसकी जगह चेंज हुआ, हिम की जगह चेंज हुआ, ठीक है ना, लेट हिम कीप द बुक फॉर अनदर वीक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मिसेस रॉय सेड टू हर स्टूडेंट्स, यू मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू कुड गिव अ सैपलिंग एज रिटर्न गिफ्ट ऑन, ये दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखा गया है, मिसेस रॉय इनकरेज्ड, यहाँ पे वर्ड डाला है सेड टू को चेंज करके इनकरेज्ड हर स्टूडेंट्स कमाटा टू गिव सैपलिंग ऑफ ट्रेंस, समझ में आया ना, सैपलिंग यहाँ पे क्लियर है कि नहीं क्लियर, देखो कैसे टू गिव, यहाँ से टू गिव सैपलिंग on to give sapling as return gift on his या ऑन देयर बर्थडेज, ठीक है ना। ऐसे करके तुम ये सब तुम देख लेना, चेंज कर लेना। एक्सक्लेमेटरी में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो कैसा होता है। पाखी सेड, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं ना, व्हेन वी रिपोर्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस द रिपोर्टिंग वर्ब सेड चेंजेस टू, देखो जो सेड है ना वो किस में चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड होता है या विश्ड होता है या क्राइड होता है, सेड किस में चेंज होता है, इसमें चेंज होता है। वी ऑल्सो एड एडवर्ब्स लाइक हैप्पीली, सैडली, एंग्रीली, एंग्जियसली और फ्रेजेस लाइक एक्सक्लेम्ड, फ्रेजेस कैसे यूज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इमोशन ऑफ द सेंटेंस। जैसे पाकी सेड हुर्रे आई केम फर्स्ट इन द एग्जाम, हुर्रे एक्साइटमेंट है तो ही, पाकी एक्सक्लेम्ड जॉयफुल्ली, देखो जॉय, हुर्रे मतलब एक्साइटमेंट है तो जॉयफुल्ली एक्साइटमेंट, ठीक है ना। कॉमा को हटा के दैट सी हैड पास्ट में चेंज कर दिया, आई की जगह यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पाकी लड़की है इसलिए सी, अब चेंज कर दिया पास्ट में, सी हैड कम फर्स्ट इन द एग्जाम। अब देखो नेक्स्ट क्या है, दीपक एक्सक्लेम्ड व्हाट अ क्लेवर बॉय रवि इज, तो दीपक एक्सक्लेम्ड दैट रवि वाज अ क्लेवर बॉय, ऐसे चेंज किया, ठीक है। तो ऐसे करके तुम लोग चेंज कर सकते हो, हाँ है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, इतना क्लियर है। तो ऐसे करके तुम्हारे यहाँ पे चीजें खत्म होता है, आराम से पूरा अच्छे से देखना और समझना। टिल देन